ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है? हमारी सनातन संस्कृति में कुछ परंपराएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ रीति रिवाज हैं। उसके अनुसार हम विभिन्न त्योहार मनाते हैं। तो गोवर्धन पूजा कुछ राज्यों में हर घर में मनाई जाती है और कुछ जगह जानकारी नहीं होने की वजह से नहीं मानते हैं। तो दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। पुराने जमाने में आंगन हुआ करते थे, छत हुआ करती थी, बालकनी हुआ करती थी। तो उसमें पूरा परिवार इकट्ठा होकर के बड़ी बुजुर्ग महिलाएं गोवर्धन जी बनाती थी। एक पर्वत बनाया जाता था गोबर का, वो भी गाय के गोबर का। तो गोवर्धन पूजा जो है एक तरीके से गोवर्धन पर्वत घर घर में बनाया जाता था गाय के गोबर से, और फिर उसकी पूजन अर्चन की जाती थी। क्योंकि गोवर्धन पर्वत की पूजा भगवान श्री कृष्ण ने भी की और दूसरे लोगों से भी कराई। इसीलिए हमारे यहां पर दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा करने का नियम बनाया गया और इसी दिन अन्नकूट भी बनता है। तो जो हमारी परंपरा है उनको मेंटेन करना चाहिए। उनकी परंपराओं का पालन करते हुए गाय के गोबर से घर में गोवर्धन जी बना करके उनकी पूजा की जाती है और उसके पीछे कहानी है, इसलिए परंपरा का पालन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इंद्रदेव ने ब्रजवासियों से नाराज होकर के जब भयंकर मूसलाधार बारिश कर दी 7 दिन तक, तो उस गोवर्धन जी के ऊपर रहने वाले बहुत से प्राणी सब बहने लगे, मरने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर गांववासियों की मदद की थी और उनके पर्वत के नीचे सुरक्षा प्रदान की थी। तब से ही भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन जी के रूप में पूजने की परंपरा हुई। तो गोवर्धन जी का मतलब हो गया श्री कृष्ण की पूजा। और इस बार यह पूजा हम 5 नवंबर को सवेरे मनाते हैं, दिवाली के दूसरे दिन। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट भी बनता है। यानी कि 51 सब्जियों को मिला करके, 51 साग सब्जियों को मिला करके एक सब्जी बनाई जाती है जिसको अन्नकूट बनाया जाता है। अन्नकूट कहा भी जाता है और उसका गोवर्धन जी को भोग लगाया जाता है, पूजा अर्चन की जाती है। और ये वाली चीज बहुत कम मनुष्य जानते हैं। तो गोवर्धन जी की पूजा दिवाली के दूसरे दिन की जाती है। उनकी पूजा के अंदर 51 प्रकार की साग सब्जियों को मिलाकर के एक सब्जी बनाई जाती है। उसका भोग गोवर्धन जी को लगाया जाता है और गोवर्धन जी को श्री कृष्ण जी के रूप में पूजा जाता है। और ये परंपरा जब, जैसा कि बताया है हमने, कि श्री कृष्ण जी ने इंद्र की वर्षा से वहां के जीव जंतु और प्राणियों को बचाया था, अपनी चपटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, तब से गोवर्धन जी की पूजा श्री कृष्ण जी के रूप में होने लगी। और ऐसा भी कहा जाता है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है, तो दूसरे दिन श्री कृष्ण जी की पूजा होती है।
ऐसे तो नियम यही कहा जाता है कि जो भी जगह है, जो पर्वत है, वो आपको हर चीज प्रदान करता है। पर्वत पर जड़ी बूटियां भी उगती है, पर्वत पर रेते भी हैं, पर्वत से वर्षा भी होती है। इसीलिए पर्वतों की हमारे यहां पूजा की जाती है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि गोवर्धन जी की पूजा क्यों की जाती है, किस वजह से की जाती है, यह भी हमने आपको बता दिया। जय माता दी, जय मां कामाख्या।